ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। परम कारुणिक भक्त वत्सल सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तथा इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए योग तारावली पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। श्री विनय वर्मा यूएसए से चर्चा के बाद उन्होंने मेरे प्रेरणा के कारण मुझसे निवेदन किया कि मैं योग तारावली पर प्रवचन करूं, यदि आपकी इच्छा है तो। मैंने कहा मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, यदि कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं उस पर प्रवचन करता हूं। शास्त्र कहता है कि यदि शिष्य की जिज्ञासा के बिना गुरु यदि प्रवचन करता है तो उसके बुद्धि में न बैठ पाएगा। इसलिए गुरु को चाहिए कि जिज्ञासा पर ही वह प्रवचन करें या जिज्ञासा पर ही बोले। वैसे उसका धर्म है गुरु का, लेकिन वो बुद्धि में नहीं बैठता है बिना जिज्ञासा के। इसलिए मैं इससे सदा बचते आ रहा हूं कि बिना जिज्ञासा के किसी को कुछ कहना ज़्यादा ठीक नहीं है। उससे गुरुत्व का ही एक प्रकार से कुंठित होना कहा जा सकता है। इसलिए कई दिनों के सोच विचार के बाद कल से बारंबार आ रहा था कि प्रवचन कर दे। कोई इसको कितना हृदयंगम बैठाए वो डिपेंड उसकी बुद्धि पर करता है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है 28 श्लोक तक, उसके अनुभव प्राय शक्तिपात में लोगों को हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी को एक ही प्रकार के अनुभव होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रारब्ध कैसा है, आपका सामाजिक प्रवेश किस प्रकार का है, आपके संस्कार किस प्रकार के हैं, और आप अपने साधन में कितने डिवोटी हैं उस साधन के प्रति, कितना आप अपने चित्त को उस साधन की ओर खींच सकते हैं, तदनुसार ही अनुभव भी होते हैं। लेकिन कमोबेश ये अनुभव प्राय शक्तिपात वालों को होते हैं, जो इस योग तारावली में वर्णन किया गया है। ये शंकराचार्य से विरचित है। वेदांती लोग शक्तिपात को बहुत कम मानते हैं, आधुनिक जो वेदांती हैं। लेकिन इस ग्रंथ से पता चलता है कि शंकराचार्य ने जो योग तारावली लिखी है उसमें शक्तिपात के कई अनुभव उन्होंने लिखे हैं। योग तारावली में एक अंतिम श्लोक है जो आत्मा के बारे में है। बाद बाकी 28 श्लोक तमाम शक्तिपात संबंधी योग के बारे में है। ये अनुभव व्यक्तिगत है, सभी को नहीं हो सकते हैं, लेकिन कमोबेश ये होते हैं। विनय वर्मा ने यह भी कहा कि अपने व्यक्तिगत अनुभव आप बोलें। व्यक्तिगत अनुभव बोलना इसलिए ठीक नहीं है कि जब दूसरे को वैसा नहीं होता है तो उसके अंदर अंतरात्मा में कमजोरी आती है कि मुझको ऐसा क्यों नहीं हुआ, और उससे हानि ही होती है साधन में। इसलिए व्यक्तिगत अनुभव केवल ऐसे लोगों को बताने चाहिए जो कि सचमुच इस विषय को जानता हो कि व्यक्तिगत अनुभव किस प्रकार से होते हैं। लेकिन फिर भी श्री विनय वर्मा जो मेरे प्रिय हैं, उनके कहने के अनुसार
मैं अब इस योग तारावली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत अनुभव भी कहूँगा। इस योग तारावली में 28 श्लोक तक जो कुछ भी वर्णन है उसका मैंने साक्षात अनुभव किया किसी जमाने में। ये शक्ति की चित्र विचित्र क्रियाएं हैं जिसका आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये सिद्धि मार्ग है। इससे आप इन क्रियाओं को यदि आपने संयमित किया, इन पर यदि आपने संयम सिद्धि की, तो आपको सिद्धियां उत्पन्न हो सकती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं। टेम्परेरी बोल रहा हूं मैं। जो जो साधन आगे बढ़ता जाता है ये सिद्धियां पीछे छूटती जाती हैं और लुप्त होती जाती हैं। इसलिए प्राकृतिक सिद्धियां हैं, प्रकृति की सिद्धियां हैं जिसका कि आत्मज्ञान में कोई मतलब नहीं है। वास्तविक सिद्धि आत्म साक्षात्कार के बाद उत्पन्न होती है। आत्म साक्षात्कार अगर आपको हो गया है और उसमें आपने संयम सिद्धि या धारणा सिद्धि कर दी है तो वो सिद्धि परमानेंट रहेगी। जब आप चाहेंगे तब उसका प्रयोग करें, जब आप नहीं चाहेंगे तो उसका प्रयोग न करें। ये जो वर्णन है शक्तिपात में, ये प्राकृतिक सिद्धियां हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, कुछ काल तक रहती हैं, उसके बाद ही समाप्त हो जाती हैं जो ही साधन आगे बढ़ता है। इसलिए ये जो क्रियाएं हैं, ये जो शक्तिपात की चित्त विचित्र क्रियाएं, इससे तो ये एक आपका मन शुद्ध होगा, एक आपको अपने साधन के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और दूसरा आपको जो अलौकिक दृश्य होते हैं वो आपको आत्मा के नजदीक ले जाएंगे। यह इसका मेन फल है। तो अब शुरू किया जाता है योग तारावली। ये किसी शंकराचार्य से विरचित है। शंकराचार्य वेदांती थे और वेदांत में योग तारावली का वर्णन है जो कि शक्तिपात से 100% मिलता है। और इसे सर्वप्रथम योग तारावली में लेखक ने लिखा है कि जिनके पाप अभी शेष हैं, ध्यान दीजिए इस पे, जिनके पाप अभी शेष हैं परंतु सदैव से राजयोग में रुचि हो गई है, उनको लय योग और हठ योग में से राजयोग की सिद्धि के लिए कितनी सहायता लेनी चाहिए सो इस ग्रंथ में देखने को मिलेगा। राजयोग कर सकने के लिए जिस शांत वातावरण की आवश्यकता है, इस ग्रंथ में लिखित अभ्यास करने से वैसा वायुमंडल तैयार किया जा सकता है। ये लेखक का अपना मत है। अब योग तारावली का प्रथम श्लोक है। इस ग्रंथ में बहुत छोटा ग्रंथ योग तारावली और इसमें केवल 29 श्लोक हैं, जिसमें 28 श्लोक तक तो योग और वेदांत के बारे में वर्णन किया गया, राजयोग के बारे में वर्णन किया गया है। हठ योग, लय योग और फिर राजयोग, इन 3 योगों का वर्णन किया गया है। और अंतिम श्लोक में आत्म साक्षात्कार के बाद हमारी क्या स्थिति अगर हो जाए तो हम पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम किसी अवस्था में कैसे परिवेश में रहें या कुछ भी कर्म हमारे द्वारा यदि हो जाए तो आत्म साक्षात्कार के बाद आपको उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पहला श्लोक है, वंदे गुरूणाम चरणारविंदे, वंदे गुरूणाम चरणारविंदे संदर्शिता स्वात्म सुखावबोधे जन्नस्य ये जांगलिकायमाने संसार हाला हलमोह शांते। गुरु के जिन चरण कमलों ने, गुरु के जिन चरण कमलों ने ज्ञान सुख रूप स्वरूप आत्मा का दर्शन कराया है। ध्यान दीजिए, शक्ति के आवेश में ध्यान आना अलग बात है
और ज्ञान स्वरूप आत्मा का विचार के माध्यम से उसको प्रकट करना दूसरी बात है। तो शिष्य कह रहा है कि मैं गुरु के उन चरण कमलों को, जिन चरण कमलों ने ज्ञान सुख स्वरूप आत्मा का दर्शन कराया है तथा जिन्होंने संसार को बनाने वाले मेरे विष रूपी मोह को शांत करने में विष वैद्य का काम किया है। संसार एक विष के समान है, जहर है संसार। उस संसार के झमेले में जो साधक पड़ जाएगा वो विष पिएगा। अब विष का संसार से अनासक्त होने के लिए श्री गुरुदेव ने जो संसार से मेरा मोह तोड़ा है, वो गुरुदेव विष वैद्य हैं, विष का निवारण करने वाले वैद्य हैं, वो मतलब डॉक्टर हैं वो। ऐसे श्री गुरुदेव को, उन चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूं। अब कौन गुरु विष वैद्य हो सकता है? ऐसा गुरु जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया हो, ऐसा गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसा गुरु जिसको की शक्ति के आदान प्रदान करने की शक्ति जिसमें आ गई हो, ऐसा गुरु की जो शिष्य के संताप को हर सकता हो। संताप आध्यात्मिक, भौतिक नहीं। ऐसे गुरु पदधारी गुरु को मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। ये शिष्य की एक पुकार है। ध्यान रखिए, गुरु पद कमाने से आता है, गुरु पद देने की चीज नहीं है, गुरु पद कमाने की चीज है। गुरुत्व अपने अंदर लाना ये कमाने की चीज है। और जब आप कमा देते हैं तो गुरु फिर आशीर्वाद देता है कि हाँ तू भी गुरु। जो लोग इस भ्रम में कि गुरु गुरु पद दे देगा और हम कमाएंगे कुछ नहीं, वो फेल हो जाते हैं। ऐसा गुरु यदि गुरु पद देगा भी तो परंपरा का विनाश होगा। इसलिए पहले कमाइए, फिर गुरु अपने आप गुरु पद देगा। तो इसलिए उन श्री उच्चरण कमलों को, उन गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने ज्ञान सुख स्वरूप आत्मा का दर्शन कराया है, जिन्होंने संसार रूपी मोह से मुझको छुड़ाया है, जिन्होंने मेरे विष वैद्य का काम किया है। उनका चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूं। यही इस श्लोक का अर्थ है। अब दूसरा श्लोक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्षा, सदा शिवोक्तानि सपाद लक्षा, लया बदना निबसन्ति लोके, नादानुसंधान समाधिमेकं मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्। सदा शिव उक्तानि, सदा शिव ने कहा है, सदा शिव के कहे हुए। अब विनय वर्मा जी के अनुसार यदि मैं व्यक्तिगत अनुभव बोलूं तो ये किसी को पचेगा नहीं, क्योंकि ये इसके लिए ज्ञान भूमिका चाहिए। और जो कुछ मैं बोलूंगा उससे लोगों को अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि लोग तो शिव को अपने से अलग समझ रहे हैं ना, जो मूर्ति में देखा है। लेकिन वास्तविकता जो ज्ञान शास्त्र बताते हैं वो 3 अवस्थाएं हैं। परम शिव जिसको परमात्मा बोला गया है, शिव जिसको आत्मा बोला गया, और सदा शिव जिसको ईश्वर बोला गया है। ये तीनों अलग अलग हैं, ये हैं तीनों एक, लेकिन इसकी अवस्था के लिए इसकी जो स्थिति है वो अलग अलग है। जैसे एक ही व्यक्ति जब खाना बनाता है
तो पाचक, वही व्यक्ति जब स्कूल में पढ़ाता है तो पाठक, और वही व्यक्ति जब पूजा करेगा तो पुजारी कहलाएगा। एक ही व्यक्ति पाचक, पाठक और पुजारी या पिता, जब वो अपने परिवार में वो पिता होगा। तो ऐसी परमात्मा की ये तीन अवस्थाएं हैं, और ये तीन अवस्थाएं कोई बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। अब सदाशिव का अर्थ क्या हुआ? अगर इसको ज्ञान दृष्टि से बताया जाएगा तो जिनको ज्ञान नहीं है, अभी केवल शक्ति भावापन्न में है, उनको अश्रद्धा हो सकती है। इसीलिए व्यक्तिगत अनुभव को बताना पब्लिकली ज्यादा ठीक नहीं है, पर फिर भी बताता हूं। ये पूर्ण हंता जो पराचिति शक्ति है, उसके किसी एक अंश में, चिति शक्ति मतलब परमात्मा की जो शक्ति है, उसके किसी एक अंश में अपूर्ण मतलब खंड, उस अखंड के खंड जब होते हैं, अपूर्ण अहंता के आने से शेषांश में, शेषांश जो अहम रहित रह जाता है, ध्यान दीजिए इसमें, उस पूर्ण हंता पराचिति शक्ति की एक अंश में अपूर्ण अहंता के आने से, अपूर्ण अहंता माने खंड अहंता, शेषांश जो शेष रह जाता है वो अहम रहित जैसा रह गया है, वो उसमें कोई अहम नहीं है। अहम रहित मतलब चेतना रहित। आत्मा का जो स्फुरण अहम है उससे रहित रहता हो, अहम रहित। और यही जो शेषांश है, यही शेषांश माया अव्यक्त मूल प्रकृति है। अभी दूसरी स्टेज आगे ना, परमात्मा माया मूल प्रकृति, और इस प्रकृति में भी मैं यहां हूं। इस प्रकृति में जब ये अहंता आती है, मैं यहां हूं, ऐसा चेतना प्रदान अहम भाव रखने से यही सदाशिव कहलाया। अब देखिए आंतरिक रूप से सदाशिव कौन है? और इसी सदाशिव में यह मैं हूं, पहले था मैं यहां हूं और अब है यह मैं हूं। इसी प्रकार यह मैं हूं, इसी प्रकार यह अर्थात जड़ता की प्रधानता होने पर यही ईश्वर बना। यह है तीन स्थिति, सदाशिव ईश्वर। ईश्वर जड़ प्रधान में आ गया, मतलब वो और जड़ता में आ गया। सदाशिव कम जड़ता में है, और सदाशिव से ऊपर जो शिव है, पूर्ण अहंता है, चिति है, परमात्मा का एक स्थिति है, उसमें जड़ता नहीं है बल्कि चेतन है। और इन तीनों का जो अधिष्ठान है वह है परम ब्रह्म परमात्मा। तो वह सदाशिव मतलब जड़ प्रकृति से अव्यक्त प्रकृति में जो स्फुरण होता है वह है सदाशिव। उसी सदाशिव के अनुभव के अनुसार वही सदाशिव यह कहता है, उसी सदाशिव के कहे हुए लय के 1.25 लाख साधन लोक में है। अब यह है व्यक्तिगत अनुभव जो कि जल्दी हृदय में उतरते नहीं हैं।
तो जो इस सदाशिव अवस्था में होगा उसने ये 1.25 लाख साधन लोक में कहे हैं। सदाशिव तो कोई अलग है नहीं, लेकिन जो भक्त लोग हैं, अज्ञानियों को समझाने के लिए ये भाषा शास्त्र में कही गई है कि सदाशिव के कहे हुए श्लोक हैं। मैं बोलूंगा कि नरदेव कोठारी के कहे हुए हैं, कौन विश्वास करेगा? इसीलिए पुराणों के जो देवता हैं, शिव हुए, सदाशिव हुए, विष्णु हुए, उसको आधार मान करके शास्त्र की रचना की गई है। नारायण। इसलिए यही सदाशिव के कहे हुए 1.25 लाख साधन लोक में हैं। अब शंकराचार्य जी बोल रहे हैं सदाशिव ने तो 1.25 लाख साधन बोल दिए हैं, लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं परंतु मैं उन सब में से, उन 1.25 लाख साधनों में से एक नादानुसंधान समाधि ही को अत्यंत मान के योग्य समझता हूं। अब ये देखिए, नादानुसंधान मतलब नाद केवल योग मार्ग में प्रकट होता है। वेदांत की किताबों से नाद प्रकट नहीं हो सकता। नाद प्रकट किसको होगा? जिसका शक्ति जागरण हो गया हो और प्राण इतना सूक्ष्म हो गया कि वो आकाश में लीन होने लग गया हो, जो आकाश तत्व है इस शरीर के अंदर। तो वो नाद आकाश तत्व से निकलता है, सुनाई देता है कान में। और शंकराचार्य जी का कहना है कि ऐसा नादानुसंधान जब होता है उसमें मन लगाने से समाधि हो जाती है। ये व्यक्तिगत अनुभव है साधकों के। इसलिए माननीय शंकराचार्य जी का कहना है कि ये नादानुसंधान को मैं सबसे उत्तम साधन मानता हूं, और ये है भी। अब शंकराचार्य जो वेदांत की परंपरा के शंकराचार्य हैं, उनका ये कहना और लिखना ये साबित करता है कि वेदांत में किसी जमाने में शक्तिपात विद्या का बड़ा प्रभाव था। अब तीसरा श्लोक है, सरेच पूरैरनिलस्य कुंभै सरेच पूरैरनिलस्य कुंभै सर्वासु नाड़ी सुविशोधितासु अनाहताख्यो बहुविप्रकारैरन्ता प्रवरते तो सदा निनादा। अब देखिए, रेचक, पूरक और कुंभक नाम के प्राणायामों से जब सब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तब अनाहत नाद शरीर के अंदर अनेकों प्रकार से सदा ही सुनाई पड़ने लगता है। अब ये भी शक्तिपात के अनुभव है। शक्तिपात दीक्षा के बाद रेचक, पूरक और कुंभक ये तीनों प्राणायाम स्वाभाविक होते हैं, बशर्ते कि ये हड्डियों के संस्कार उसके अंदर हों। और इन रेचक, पूरक, कुंभक नाड़ियों के ऑटोमेटिक प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती हैं। और जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो तब अनाहत नाद शरीर के अंदर अनेकों प्रकार से सदा ही सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद, कबीर ने बहुत बड़ा वर्णन किया है इसका। ये अनाहत नाद बिना प्रयास के जब नाद उत्पन्न होता है, आप कितने ही व्यस्त हैं, जब उसको उत्पन्न होगा वो आपके कान में अनाहत नाद, तो उस समय आपके हाथ पैर सब कुछ एक स्थिर हो जाएंगे, चित्त स्थिर हो जाएगा और उस नाद में ऑटोमेटिक मन जाने लगेगा। इसको बोलते हैं अनाहत नाद।
ये तब प्रकट होगा जब आपके साधना का स्तर इतने देर तक आप साधना करेंगे कि जब मन सूक्ष्मता में जाने लगेगा। इस शास्त्र में कहा गया कि लगभग 3 घंटे के बाद ही मन सूक्ष्म में जाता है, और जब मन सूक्ष्म में जाएगा तो नाद अपने आप प्रकट होगा क्रियाओं के माध्यम से। और फिर क्या होगा, तब शंकराचार्य जी फिर बोल रहे हैं, नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यम त्वं साधनम तत्त्वपदस्य जाने। नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वं साधनं तत्त्वपदस्य जाने। भवत्प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदो मनो में। हे नादानुसंधान, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, हे नादानुसंधान, तुझको मेरा बार बार नमस्कार हो, क्योंकि मैं तुम्हें तत्वपद की प्राप्ति का एक उत्तम साधन समझ गया हूं। नाद पर जो मन लगाएगा और तदनुसार साधन विधिवत रूप से साधन करेगा, उसको तत्व ज्ञान जरूर होगा। यह शंकराचार्य जी का कहने का अर्थ है। क्योंकि हे नादानुसंधान, तू तत्व पद का उत्तम साधन है, ऐसा मैं समझ गया हूं। अब समझे तभी तो होंगे जब उनको प्राप्ति हुई होगी कि नादानुसंधान आत्म स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। और तब क्या हुआ, जब नादानुसंधान उत्पन्न हो गया, तेरा अनुग्रह होने पर, हे नाद अनुसंधान, तेरा अनुग्रह होने पर मेरा मन प्राण को भी अपने साथ लेकर विष्णुपद, मतलब ब्रह्मरंध्र में, विष्णुपद है वैष्णवों का, ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाता है। अब देखिए, पुराणों के अनुसार तो विष्णु भगवान हैं जो से सैया में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जिनके पांव दबा रही है, समुद्र में सागर में लेटे हुए हैं। ये पुराणों के विष्णु भगवान है प्रतीक के रूप में। और योग में वही विष्णु भगवान ब्रह्मरंध्र में है, ब्रह्मरंध्र उसका स्थान माना गया है। अब व्यक्तिगत अनुभव क्या सुनाऊं मैं। आजकल तो लोग कथा वार्ता पुराणों में ज्यादा रुचि रखते हैं, तत्व ज्ञान आत्मा परमात्मा में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। ये कलयुग है, इसलिए वेद व्यास ने पुराण बना लिए थे। इसलिए ये व्यक्तिगत अनुभव कि मुझे विष्णु रंध्र में, ब्रह्मरंध्र में विष्णु के दर्शन हुए, ये कहना तो अपना मजाक उड़ाना होगा फिर, क्योंकि अंतर्मुखी लोग हैं ही नहीं। दीक्षा पा करके भी, गुरु की ताकत को समझने के बाद भी लोगों की ऐसी व्यावहारिक दृष्टि है कि गुरु में ही फिर दोष दिखने लगते हैं, और फिर गुरु उनकी दृष्टि के अनुसार वैसे वैसे होने लगता है। यह है रहस्य। और उसके बाद क्या होता है, आगे सुनिए। जालंधरोड्यानन मूल बंधान जलपंथी कंठोदर पायुमूलाम बंधत्र यस्मिन् परचीयमाने बंधा कुतोदा ऋण काल पाशात। तब शक्तिपात होने के बाद या किसी समर्थशाली गुरु का अनुग्रह होने के बाद कैसे किसी को अनुभव हुए, उसका वर्णन है ये। जालंधर बंध, 3 प्रकार के बंध शास्त्रों में कहे गए हैं।
लेकिन एक किसी साधिका को जालंधर बंद लग रहा है आजकल, लेकिन उसकी दृष्टि ये नहीं कि ये अच्छी चीज है, जालंधर बंद लग रहा है मेरा, उसकी दृष्टि कि मेरे गले में दर्द हो रहा है। भौतिक बुद्धि यदि आध्यात्मिक अनुभव गुरु कृपा से हो भी रहा है, लेकिन भौतिक बुद्धि के कारण वो भौतिक ही सोचेगा। जब तक आध्यात्मिक बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तब तक हजार प्रकार की क्रियाएं हो जाएं, कैसे कैसे शक्तियों के अनुभव हो जाएं, लेकिन रहेगा वो जड़ बुद्धि ही। वो भौतिक बुद्धि के अनुसार आध्यात्मिक का अर्थ लगाएगा। इसलिए शास्त्रों में 3 बंद कहे हैं। जालंधर बंद जो कि गले में लगता है, जब आपकी ठुड्डी गले में जो गहरी यहां पर कटोरी नुमा है उसके अंदर ऑटोमेटिक लग जाता है। जिसकी नाड़ियां शुद्धि ठीक होंगी उसको तो लग जाएगा एकदम, और जिसको कहीं रुकावट होगी तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जो कि कालांतर में ठीक होगा। इसको बोलते हैं जालंधर बंद। उड्याण बंद, जब पेट पीठ की ओर ऑटोमेटिक चलता है उसको बोलते हैं उड्याण बंद। और मूल बंद मूलाधार में लगता है, जब थक 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 करके शक्ति चलती है उसको बोलते हैं मूल बंद। ये 3 बंद शास्त्रों में कहे गए हैं, जो कर्म से कंठ, उदर और गुदा के मूल में होते हैं। इन तीनों बंधों के सिद्ध होने पर शास्त्र कहता है कि काल का भय भी मिट जाता है, मृत्यु का भय आपको नहीं रहेगा। तब है किसी को यह अनुभव? ये तो शास्त्र बोल रहा है। लेकिन जो अच्छे साधक हैं उनको यह अनुभव हुआ तत्काल में। भले बाद में वो गिर गए होंगे संस्कारों के कारण, प्रारब्ध भोगों के कारण, लेकिन जिस समय उनको ये सिद्ध हुए उस समय उनको मृत्यु का या काल का या किसी संसार की किसी भी वस्तु से भय नहीं था। गुरु ने अपना गुरुत्व दिखा दिया। बात बाकी भूमिका जमानी, भूमिका में स्थित होना तो शिष्य का काम है। इसलिए इन तीनों बंधों के सिद्ध हो जाने पर दारुण कालपास तक का भी बंधन नहीं रहता है। कालपास कट जाता है फिर। और तब क्या है? उड्यान जालांधर मूल बंदई हरुनिंद्रिताया मुरगांगनायाम प्रतंग मुखोत्पात प्रविशन सुषुम्नाम गमागमो मुंचति गंधवा। उड्यान जालांधर मूल बंदैर रुनिंद्रिताया मुरगांगनायाम प्रतंग मुखोत्पात प्रविशन सुषुम्नाम गमागमो मुंचति गंधवा। गमागमो मुंचति गंधवा, गमागमो मुंचति गंधवा। उड्यान जालंधर मूल बंध के बारे में मैंने आपसे कहा, तो मूल बंध है सिद्धासन लगाकर गुदा को सिकोड़कर अपान वायु को ऊपर खींचे रहो। ये हठयोग में है। शक्तिपात में तो अपना आप होगा, हमको तो अपना आप हुआ भाई। लेकिन हठयोग में यदि इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसका मैं बता रहा हूं। सिद्धासन लगाकर गुदा को सिकोड़कर अपान वायु को ऊपर खींचे रहो, वह मूलबंध कहलाता है। गुदा का बारंबार तथा अनवरत संकोच ही इस मूलबंध का प्रधान अंग है। अगर आप गुदा को संकोचन और विमोचन करेंगे
मतलब सिकोड़ेंगे और खोलेंगे लगातार ऐसा, तो आपको उद्यान मूल बंद हो जाएगा। इसके अभ्यास से अपान और प्राणवायु का ऐक्य हो जाता है, लेकिन शक्तिपात में जिनको ऐसे संस्कार होते हैं इसको अपना होता है। दूसरा है जालंधर बंद। ठोड़ी को कंठ के नीचे के गड्ढे जमाकर छाती को जोर से दबाना चाहिए। ये हठयोग में है कि कंठमणि का दिखना बंद हो जाए। इसको जालंधर बंद कहते हैं। इससे मृत्यु का क्षय हो जाता है। 6 माह तक अभ्यास करने से इसकी सिद्धि हो जाती है। अगर किसी को शक्ति जागरण नहीं है और नहीं हो रहा है ये, तो वो ऐसा अभ्यास कर सकता है हठयोग की। और फिर उड़ियान, नाभि को पीठ की तरफ सिकोड़ कर के पेट, भीतर, उदर तथा गुदा के मूल में होते हैं। इन तीनों बंधों के सिद्ध हो जाने पर दारुण कालपास तक का बंधन नहीं रहता। उड्डयन बंद में पेट भीतर घुस जाए, नाभि को ऊपर उठाया जाए कि हृदय कमल हृदय से खिल उठे, उसी को उड्डयन बंद कहते हैं। यह बंद नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र वस्ति स्थान के ऊपर बनता है। सिद्ध होने पर यह बंद मुक्ति के मार्ग को सरल कर देता है। इससे मृत्यु का क्षय होता है। ये 3 बंधों का वर्णन इसमें किया गया है। और फिर उड्डयन, जालंधर और मूल बंद इनके करने से जब कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जाग जाती है तो प्राण पर कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है कि वह प्रत्यंग मुख माने पीछे का जो मुख है, वह प्रत्यंग मुख मतलब आंतरिक रूप से प्रतिप्रसव मार्ग में जब प्राण चलता है, अंदर की ओर जब चलता है, वो प्रत्यंग मुख हो जाने के कारण सुषुम्ना में प्रवेश करने लगता है प्राण। इन तीनों बंधों के हो जाने से कुंडली शक्ति जब पूर्ण रूप से जग जाती है तो प्राण प्रत्यंग मुक्त हो जाने के कारण सुषुम्ना में प्रवेश करने लगता है। और आना जाना छोड़ देता है, अर्थात वाम दक्षिण नासिका वाले अपने स्वाभाविक मार्ग को त्याग देता है। ये इन तीनों बंधों के करने से उत्पन्न होता है। अब है उत्थापिताधार हुतास्नवलकै राकुंचने सदपान वायु संतापिता चंद्रमसा पतंती पीयूषधारा पिबती धन्या। ऊपर को उठाए हुए आधार से उत्पन्न हुई गर्मी की लपटों से तथा अपान वायु के निरंतर आकुंचन करते रहने से जब चंद्रमंडल तपता है तब वहां से अमृत की धार टपकती है, उसे तो कोई धन्य ही पान करता है। ये तीनों बंधों के सिद्ध हो जाने पर
और अपान वायु का निरंतर आकुंचन करते रहने से सूर्य की गर्मी चंद्रमंडल में पहुंचती है, चंद्रमंडल ऊपर शास्त्रार्थ में। और जब वो अपान वायु की गर्मी चंद्रमंडल में पहुंचती है तो वहां चंद्रमंडल तो ठंडा होता है। साधकों को अनुभव होगा कि शास्त्रार्थ में कभी कभी बर्फ जैसा अनुभव होता है, बर्फ की ठंडी जैसा अनुभव, तो चंद्रमंडल का पार्ट है। तो जब ये गर्म वायु अपान वायु के आकुंचन से चंद्रमंडल में पहुंचती है तो वह अमृत की धार टपकती है, और उस धार को कोई भाग्यवान साधक ही पान कर पाता है। जबकि मूल बंध के द्वारा अपान वायु बंद हो जाती है, जब उसका अधो मार्ग बंद हो जाता है और वह भीतर की तरफ संकुचित होकर कौन अपान वायु घुटने लगती है, उसके घुटते ही मूलाधार में एक प्रकार की गर्मी पैदा हो जाती है। और जब गर्मी पैदा हो जाती है तो इस क्रिया के साथ ही जबकि वह अभ्यासी अपान वायु को भी निरंतर ऊपर को आकर्षण करता रहता है, तो अग्नि और वायु का मेल होते ही उस मूलाधार में से अग्नि की ज्वालाएं उठने लगती हैं। जो कि एक प्रकार की गर्म वायु ही होती है, और जिन्हें आध्यात्मिक भाषा में सूर्य भी कहा जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। जो कि बढ़ते बढ़ते सीधी ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। तब तो ब्रह्मरंध्र निवासी चंद्रमा, जो कि एक प्रकार का शीतल वायु है, इसीलिए उसको चंद्रमंडल कहते हैं, में एक विचित्र संताप पहुंचता है। इन सूर्य चंद्र नाम के उष्ण तथा शीतल वायुओं का परस्पर मेल होते ही उस चंद्रमंडल में से अमृत बिंदु बिंदु टपकने लगता है, जिस अमृत बिंदु को पीने का सौभाग्य तो किसी धन्य पुरुष के ही हाथ लगता है। ओम। आगे का श्लोक है, बंधात्रयाभ्यास विपाक जाताम विवर्जिता रे चकपूरकाभ्याम विशोषयन्तीं विषया प्रवाहम विद्याम भजे के वलकुंभ रूपाम। तीनों बंदों के अभ्यास के पकने पर पैदा होने वाली विषय नदी के झरने को सुखाती हुई केवल कुंभक नाम की विद्या का भजन करता हूं, जिसमें रेचक पूरक नहीं होते। केवल कुंभक यदि आपको हो रहा है लगातार, जैसा कि प्राय शक्तिपात में होता है, तो मेन जो अंधा कुंभक है, विद्या की प्राप्ति के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है शक्तिपात में। तब क्या होता है, अनाहते चेतसि सावधान अभ्यास सूरेरनुभूयमाना सस्तंभितप्सा सम्माना प्रचार साजिम्बते के वलकुंभका श्री।
अनाहत चित्त, अनाहत चित्त माने चित्त में बिना किसी परिश्रम के चित्त में अनाहत नाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अभ्यासी लोग जिसका अनुभव ले सकते हैं, अब उस अनाहत चित्त से श्वास और मन के प्रचार को रोक देती है। वो ऐसी जो कुंभक श्री बड़ी ही शोभित होती है। लगातार यदि आप अंतः कुंभक करते हैं तो प्राण सूक्ष्म की ओर जाएगा, और प्राण जब सूक्ष्म की ओर जाएगा तो आपका श्वास और मन प्रचार रुक जाएगा। इतनी बड़ी वो कुंभक श्री जो मानी गई है, उसका इतना प्रभाव है साधन में। फिर कहते हैं आगे कि सहस्रसा संतु हटेषु कुंभा संभाव्यते के बल कुंभ ये कुंभोत्तमेय चतुरे च पूरो प्राणस्य न प्राकृतु वैकृताख्यो। हठ योग में भले ही हजारों कुंभक हों, परंतु यह केवल कुंभक ही सर्वोत्कृष्ट कुंभक है। जब कुंभक अपने आप हो रहा हो तो यह सर्वोत्कृष्ट कुंभक है साधन की दृष्टि से। इस उत्तम कुंभक के सिद्ध हो जाने पर तो प्राण के प्राकृतिक और वैकृतिक मतलब स्वभाव से या यत्न से होने वाले दोनों प्रकार के रेचक पूरक स्वयमेव बंद हो जाते हैं। ये इस सर्वोत्कृष्ट कुंभक का परिणाम है कि फिर रेचक और पूरक स्वयं बंद हो जाते हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ, जो कि श्लोक 10 तक हो गया है। आगे कल यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति।